तो पिछले वाले पॉडकास्ट में आपने सुना एक लड़की है सानिया, जो देहरादून से बिलोंग करती है और दिल्ली में जॉब कर रही थी। लेकिन वो अपनी जॉब को वहाँ से स्विच करना चाहती थी। उसी दौरान मैडम ने अपना ये पीकेआई लेबल जो है ये भी लॉन्च किया था। फैशन डिज़ाइनर है, फिर प्लस अपना बहुत जिसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ अगर कोई किसी को अपने सेलिब्रिटी के साथ काम करने का सपना देखने को मिले और वो सपना पूरा होते हुए मिले, तो भाई फिर उससे बेहतर कुछ नहीं होता। जैसे सो कॉल्ड आपने देखा ना, चालू अपी के साथ जो वो लड़का रह रहा है और वो अपना जिंदगी का सपना जी रहा है, खाक सपना जी रहा है। जैसे चालू ने उसकी ये हालत बना रखी थी ना, वैसे मैडम चाहती थी कि इसकी भी हालत बना दें। लेकिन हर कोई एक जैसा थोड़ी ना होता। जैसे चालू के साथ वो भाग गया था लड़का सौरभ, वो नहीं रुका क्योंकि उसने अपनी डिग्निटी मेंटेन करना ज्यादा बेहतर समझा, बजाय इसके कि झुककर सारे काम करना। बस टॉयलेट बाथरूम साफ कराना रह गया था चालू का, वो भैया उसकी बस की नहीं था, इसलिए वो भाग गया। और एक वक्त ऐसे आएगा कि ये जो लड़का है, जो सो कॉल्ड जिसको भाई बना रखा है, उसे वो भी साफ करवा लेगी और वो कर भी लेगा इमोशनल फूल। तो शुरुआत यहाँ से होती है। मैडम ने अपना ब्रांड लॉन्च किया, तब मैडम ने इस तरह से सारी चीजें की, तो इन्होंने उनको मेल्स वगैरह किए। हालांकि वो खुद कह रही है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे उसमें रिप्लाई भी मिलेगा, लेकिन मैडम ने रिप्लाई किया। मैडम ने ये देखकर हो सकता है रिप्लाई कर दिया हो कि भाई नई नई लड़की है, अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर लूंगी, अपने हिसाब से उसको चला लूंगी। और लड़की को लगा कि भाई मेरा सपना पूरा हो गया। तो जब मैडम की तरफ से उस पर हो सकता है भाई मेल में उन्होंने व्हाट्सएप नंबर डाल दिया हो, मुझे नहीं पता कि व्हाट्सएप नंबर मेल में डाला था या कैसे उनका। तो मैडम का जब व्हाट्सएप पे उनको मैसेज आया तो वही स्क्रीनशॉट उस लड़की ने शेयर भी किया। और उसने कहा कि मुझे जब उनका मैसेज आया तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि जैसे हर किसी को ऐसा लगता है कि भाई उनका जो फेवरेट सेलिब्रिटी है और उनको कांटेक्ट करेगा तो जैसे नर्वसनेस हो जाती है या फिर एकदम से घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। वैसे ही मेरे साथ भी हो रहा था। और लेकिन मुझे खुशी भी थी कि भाई ये हो। तो मैंने उनसे बार बार पूछा तो उन्होंने एक वॉइस नोट भेजा कि कूल डाउन हो जाओ, हाँ मैं ही हूँ। तब जाके मुझे यकीन हुआ कि हाँ भाई मैडम ने मुझे रिप्लाई किया। और उसके बाद नेक्स्ट मैडम ने ये कहा कि तुम हमारे साथ काम करना चाहती हो, क्या काम करना चाहती हो। तो भाई ऑब्वियसली तुमने अगर एक ब्रांड लॉन्च किया है और वो फैशन डिजाइनर है, तो वो क्या काम करेगी, इतना नहीं तुम्हें पता कि वो क्या काम करेगी तुम्हारे पास। लेकिन फिर भी चलो तुमने पूछा, उसने बताया कि भाई मैं सब तरह का ये चीजें जो है वो आपके लिए करूंगी। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से जवाब दे दिया कि मैं एज ए फैशन डिजाइनर हूँ, तो एज ए फैशन डिजाइनर ही मैं आपके साथ काम करूंगी। फिर मैडम का अगला सवाल आया कि भाई तुम देहरादून से काम करना चाहोगी या फिर मतलब कहाँ से काम करना चाहोगी, कैसे काम करना चाहोगी। उसी दौरान काम की जो है डिस्कशन भी हुआ कि भाई मैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वो मतलब लेना चाहती हूँ, या मुझे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगी, या मेरा क्या क्या काम होगा, किस तरह से। वो सारी चीजें उस टाइम क्लियर हो चुकी थी। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मैं डिजाइनिंग से लेकर और क्वालिटी कंट्रोल तक का काम मैं सब संभाल लूंगी। जो उस लड़की में काबिलियत थी, काबिलियत के अकॉर्डिंग उसने बोला। उसी दौरान फिर उसकी सारी बातों से इम्प्रेस होके हमारी जो मक्खी मैडम है, इन्होंने फिर उनको कहा कि मैं तुम्हें थोड़ा सा एक छोटा सा असाइनमेंट दे रही हूँ, जो तुम वही रहकर करो। आपको मेरे लिए 3 डिजाइन करने हैं। एक्चुअली बेसिकली क्या है कि वो उसका काम देखना चाह रहे थे कि लड़की हमारे काम की है भी क्या नहीं है। सो उन्होंने उनको वो काम दिए और उस लड़की ने वो वहीं से किए, दिल्ली से, जहां वो अपना पहला जॉब कर रही थी। जब उन्होंने मैंने उनको वो डिजाइन दिए तो उनको वो डिजाइन पसंद आई, यानी कि मैडम को उनका वो काम पसंद आ गया। और फिर उसके बाद जब डिजाइन पसंद आ गए तो अगला सवाल मैडम का ये था कि तुम कहाँ से काम करना पसंद करोगी, देहरादून से करोगी या दिल्ली से करोगी या कहाँ से करोगी। तो उसने कहा नहीं, ऑब्वियसली मुझे मुंबई आना है, क्योंकि मेरे सारे दोस्त वगैरह वहीं पर ही हैं और मैं वहीं से काम करना चाहूंगी। और कौन भाई ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना चाहेगा कि अगर किसी को खुद के फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ मिलकर काम करने का मौका मिल रहा है, तो कौन छोड़ेगा फिर वो, ये बताओ अपॉर्चुनिटी। तो उस लड़की के तो सपने पूरे हो रहे थे। तो जब लड़की ने ये कंफर्म करके बताया कि भाई मैं मुंबई ही आना चाहूंगी, क्योंकि मैं वैसे भी जॉब स्विच करना चाहती थी अपने, तो मैं वहीं आकर काम करना चाहूंगी। फिर जब ये बात तय हो गई कि काम कहाँ से करना है, तो फिर अगला सवाल मैडम का ये आया कि आप सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो कहती है लड़की ने फिर ये कहा कि मैंने अपनी तरफ से उनको कोई सैलरी नहीं बताई, कोई पैकेज नहीं, बस इतना जरूर बताया कि मुझे यहाँ पर इतना पैकेज मिल रहा है। तो मैडम का अगला सवाल ये था कि हमने बहुत ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, अभी हमारा ये बहुत छोटा सा वेंचर है, बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा रखे जाएं, या बहुत ज़्यादा हम सैलरी वाला कोई भी बंदा रखा जाए। मतलब यहाँ मैडम ने चिंदीगिरी दिखाई। काम उनको सारे कुछ लेने थे, उनको दूसरा धर्मदादा बनाना था इस लड़की को, लेकिन पैसे उसको देने नहीं थे। तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये धर्मदादा को भी पैसे पूरे देती होंगी जितना उस बंदे से काम लेती हैं। फिर मैडम ने अपनी तरफ से जितना ऑफर किया, तो वो लड़की वहीं ये बात को बताती है कि वो इतना फैंसी कोई पैकेज नहीं था जितना मैंने अचीव किया है, या जितना मेरा काम है, जितना लोगों को मिल रहा है, उससे वो बहुत कम था। लेकिन क्योंकि मुझे मेरी फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, मुझे जॉब भी स्विच करनी थी,
प्लस मेरे यार दोस्त भी इसी साइड में थे, तो इसलिए मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ले लिया। तो क्या यही उसकी गलती रही थी कि उसने विश्वास कर लिया था और उसने ये सोचा था कि भाई मुझे मेरे खास सेलिब्रिटी के साथ, या मैं जिसको मानती हूँ, जिसको मेरा परिवार जो है डाई हार्ड फैन है, कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, क्या उसी की इसने कीमत चुकाई थी? फिर उसी कॉल पर जब बात हो रही थी तो उन्होंने अपनी तरफ से, लड़की ने अपनी तरफ से बात रखी, क्योंकि मैडम ने तो अपनी तरफ की रख दी कि भाई मैं तो सिर्फ इतना पैसे दे सकती हूँ क्योंकि मेरा तो बहुत टाइट बजट है। तो लड़की ने फिर अपनी तरफ से रखा कि क्या आप मुझे 1 मंथ का अकोमोडेशन दे सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए वो नई जगह है। और यही बात उस लड़की ने कहा कि जो उस महीने में मैं वहां रहूंगी उतने बीच में मैं अपने लिए रहने का कोई अच्छे से इंतजाम कर लूंगी। और उस टाइम पर मैडम ने बिना सोचे आओ देखा ना ताव देखा और फटाक से बोल दिया कि ठीक है, आप मेरी मम्मी को, जो फर्स्ट फ्लोर पे मेरी मम्मी का जो फ्लैट है उसमें एक रूम खाली है, तुम वहां पर रह लेना। और उसका उन्होंने चैट भी लगाया था जिसमें साफ साफ मैडम ने ये सारी चीजें बोली थी कि एक चीज वर्कआउट हो सकती है अगर आप कंफर्टेबल हो तो लड़की की तरफ से चैट में था हाँ जी बताइए। तो अगली चैट में मैडम लिखती हैं मेरी मम्मी जो है वो अकेले रहती हैं 2 BHK में, इफ यू वांट आप उनके साथ 1 महीना रह सकते हो और आप जो है एक रूम यूज कर सकते हो अपने लिए। तो लड़की ने भी बोल दिया कि ठीक है, वो चाहती थी वही, और फैमिली जैसा अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो फिर और क्या ही चाहिए। तो उसने इस चीज के लिए भी अग्री किया कि ठीक है श्योर मैम, नो प्रॉब्लम, मैं रह लूंगी, थैंक यू सो मच हेल्पिंग आउट। तो उसने वहां से उसको थैंक यू भी बोला और उसके लिए वहां से मैडम का कंफर्मेशन भी आ गया। तो यहाँ इसने तो जिद नहीं की थी कि भाई नहीं जबरदस्ती आप मुझे अपनी बिल्डिंग में अपनी मम्मी के घर में रखाओ, ये तो तुमने सजेस्ट किया था ना अपनी तरफ से, अपना फैमिली नेचर देने के लिए, दिखाने के लिए, जो हर टाइम तुम सिर्फ दिखावा ही करते हो। तो वही वो आगे बताती है कि उसके बाद हमें यहाँ से जाने में टाइम लग रहा था क्योंकि हम लोगों की टिकट कंफर्म नहीं हो पा रही थी और उसको छोड़ने के लिए उसके मम्मी पापा भी जा रहे थे, जो कि लाइफ में पहली बार ऐसा था कि वो जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? क्योंकि उसकी मम्मी पापा भी मैडम जनाब को और जनाब की फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक तो ये रीज़न था, दूसरा लड़की वहाँ पे जा रही है, उनके साथ काम करेगी, उनको मिलने का भी मौका मिलेगा, प्लस वहाँ का इन्वायरमेंट देख लेंगे कि हमारी लड़की के लिए सेफ है कि नहीं है। तो पर्सनली मिलना भी थोड़ा सा उनको रहता है। तो दोनों तरीके के पर्पस से तो देखा जाए तो एक पेरेंट्स के लिए ये कोई गलत बात तो नहीं है। तो जब तक ये मुंबई नहीं आ रही थी तो फिर मैडम ने अपना जो है माइंड गेम शुरू कर दिया। मैडम का माइंड गेम क्या था कि ठीक है सानिया, आप एक काम करो, जब तक आप नहीं आ रहे हो तब तक आप मेरे लिए वहीं से काम करना शुरू कर दो। मतलब उसको हायर किया हुआ था, कोई उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, कोई किसी भी तरह से कोई क्लोज नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, लेकिन काम पहले लेना शुरू कर दिया। जगह नहीं दी, टिकाया नहीं, रुकाया नहीं, कुछ नहीं, नहीं बस तुम वहीं से काम करना शुरू कर दो। बस कैसे भी करके उसको तो उस लड़की का फायदा उठाना था। फिर एक अमाउंट भी बताया कि तुम वहां रहकर जो भी ये काम करोगी तो मैं तुम्हें उसके लिए इतना अमाउंट पे करूंगी। और लड़की बेचारी सीधी सादी सी अपने सपने पूरे करने के लिए चली थी, तो उसने हाँ बोल दिया कि ठीक है, हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगी। और इतने पर भी उस लड़की ने ना वहां की जॉब छोड़ी थी, वहां पर उसको काम भी करना पड़ रहा था, ओवर टाइम भी करना पड़ा था, प्लस मैडम का भी काम करना पड़ा था। तो सोच कर देखो वो लड़की अपने इस सपने को जीने के लिए कितनी मेहनत कर रही थी। क्योंकि अभी तक तो ये यहाँ से गई नहीं थी तो रिजाइन नहीं दिया था, रिजाइन नहीं दिया तो वहां ज्वाइनिंग नहीं हुई, और उसके बावजूद भी उस बंदी के लिए इसने काम स्टार्ट कर दिया, जबकि वो वहां का ओवर टाइम भी काम कर रही थी, काम भी कर रही थी, प्लस मैडम के लिए भी टाइम निकाल रही थी। तो वहीं वो आगे बताती है कि जब तक मैं मुंबई नहीं गई थी लेकिन तब भी मैंने काफी काम किया था उनके लिए वहीं रहकर भी। और उसके बाद उसने आगे ये भी बताती है कि जब मैं मुंबई चली गई थी तो उन्होंने मुझे वो अमाउंट जो बताया था वो अमाउंट दिया भी है। तो उसमें तो वो डिनाई नहीं कर रही है कि मुझे अमाउंट नहीं दिया है, लेकिन उसको एश्योरिटी तो नहीं मिली है ना कि भाई मेरी आगे की जॉब का क्या है। और उसी दौरान जब इन्होंने यहाँ से आने का यानी कि टिकट वगैरह बुक कराने का प्रोग्राम बना लिया था तो मैडम का इनकी तरफ से कंफर्मेशन आया, या फिर ये कह लो कि कॉल आया कि हम लोग दिल्ली आने वाले हैं, और इधर ये अपनी मम्मी पापा के साथ ये मुंबई जाने का प्रोग्राम बना रही थी। और ये उसी दौरान की बात है जिस दौरान ये लोग घूमते घामते यानी कि गए थे ना मनाली और ये सब जगह घूमते घामते गए थे, और फिर एक दिन के लिए ये दिल्ली रुके थे। तो ये उसी दौरान की बात है। और वहीं बैठकर बहुत सारी बातें हुई, इनकी मम्मी से भी वो मिले, वहां पर ये डिस्कशन हुआ कि क्या काम संभालना है, क्या करना है, सारा सब चीजें वहां पे अच्छे से दोबारा से सारा डिस्कशन हुआ। और 24 को ये लोग वहां पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर मैडम को इन्होंने मैसेज किया है कि मैं वहां पर पहुंच गई हूँ। उस दौरान मैडम ने ये भी नहीं सोचा कि ये लड़की यहाँ मेरे भरोसे पे आई है और मैंने इसको कहकर बुलवाया है, और बुलवाया है तो डेफिनेटली फिर उसको वो जगह भी चाहिए जहां पर वो उसको रुकना होगा। तो उन्होंने कहा कि अभी 1-2 दिन रुक जाइए क्योंकि मैं अभी शादी में बिजी हूँ। और ये शादी कौन सी थी? अंकित वाली शादी। और तब तक वो अपनी मम्मी की फ्रेंड के घर पर रुके हुए थे, यानी कि मुंबई में, जहां उन्होंने वादा करके बुलाया था कि हाँ ठीक है हम तुम्हें वहां पर रहने के लिए जगह देंगे। वहां रहने की जगह ना देकर वहां पर उनको अपनी मतलब
एक तरीके से ये कह लो कि भाई अपनी मौसी के यहाँ, अपनी मम्मी के फ्रेंड के यहाँ उनको रुकना पड़ा, क्योंकि 3-4 दिन तो मैडम तो बहुत ज़्यादा बिजी थी। लेकिन अब ये 3-4 दिन मैडम कहाँ इतनी ज़्यादा बिजी थी, कौन सा हल्दी वाले दिन ये गई थी। ये चाहती तो उस लड़की का अरेंजमेंट करा सकती थी ना, क्योंकि ऐसी थोड़ी ना किसी के यहाँ पे 3-4 दिन आप रुक सकते हो कि मुंह उठा के। मुंबई जैसे शहर में लोग पसंद नहीं करते हैं लोगों को ज़्यादा दिन तक। तो ये जो सारा बहाना था ना, ये सारा बहाना शादी का नहीं था। इस दौरान मैडम ने वापस से माइंड गेम खेला, क्योंकि मैडम ने वापस से दिमाग चलाया और ये कहा कि ठीक है सानिया, तुम जो है आ जाओ, हमने तुम्हारे लिए एक पीजी देखा हुआ है। मतलब जब वो लड़की वहां पर शिफ्ट हो गई है, पहुंच गई है मुंबई, 3 दिन से 4 दिन से अपनी मम्मी के फ्रेंड के यहाँ पे रह रही है, ताकि वहाँ पे उसको जब ये बोलकर बुलाया गया था कि ठीक है आप आ जाओ, हम तुम्हें रहने की जगह दे देंगे, तुम वहाँ पे रहने लगा। मम्मी भी आई उसको छोड़ने के लिए, ये देख करके भाई वहाँ फ्रेंडली नेचर मिलेगा, फैमिलियर हिसाब किताब मिलेगा। तो इस वजह से भी वो सब चीज़ें बेफिक्र हो गई कि भाई ठीक है, अगर दीपिका कक्कड़ की मम्मी के साथ वो लड़की हमारी रहेगी तो सेफ रहेगी और हमें भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैडम ने फ़ोन करके बुलाया कि तुम्हें जो है ना पीजी में आना पड़ेगा और पीजी में आपको ही देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी आईडी और फोटोज वगैरह लगेंगे। वाह, क्या गेम खेला मैडम ने लड़की को बुलाकर। तब लड़की ने भी पूछा कि मैम वो जो आपकी मम्मी वाला रूम था उसका क्या हुआ। तो हमारी ये पीपी का पक्कड़ मैडम कहती हैं उसमें तो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, उसमें तुम नहीं रह पाओगी क्योंकि सामान बहुत ज्यादा है, उसको कहाँ हम एडजस्ट करेंगे। अब इसके बाद फिर लड़की को भाई अपनी फिक्र हुई कि पीजी में जो है सेपरेट रूम है या शेयरिंग रूम है। तो कहती है आप बताओ आपको कैसा चाहिए। तो लड़की ने अपनी चॉइस बताई कि भाई मैं सिंगल रूम लेना ही चाहूंगी, क्योंकि मुझे अपना काम करना है, तो मैं शेयरिंग रूम प्रेफर नहीं करूंगी। उसके बाद फिर उन्होंने मैडम ने ये कहा कि ठीक है आप घर आ जाओ, उसके बाद बैठकर बात करते हैं। अचानक से फिर से मैडम ने जो है अपना माइंड फिर से चेंज कर दिया, और जितनी देर में वो लड़की अपनी मम्मी के साथ वहां पर पहुंची, उतनी देर में उन्होंने अपनी जो मम्मी का जो रूम, उसमें कमरे में जो एक रूम था, उनके जो फ्लैट पे जो एक रूम था, जो जिसको बता रही थी कि बहुत ज़्यादा सामान और हमने सारा मटेरियल रखा हुआ, अचानक से वो क्लीन हो गया और साफ सफाई करवा दी और वो कमरा खाली करवा दिया उस लड़की के लिए। तो भाई मम्मी ने भी देखा, फिर हमने भी देखा, और लड़की को पसंद आया। और क्यों नहीं पसंद आता कि भाई एक तो माहौल ऐसा मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा, दूसरा फिर डर नहीं रहता ना दूसरे शहर में कि आप कैसे रह रहे हो, किसी चीज़ का हिसाब किताब ठीक है कि नहीं है, माहौल सेफ है कि नहीं है। कितना अंधा विश्वास किया इन लोगों ने सिर्फ व्लॉग देखकर, और उनके सीरियल एक्ट्रेस हैं इसलिए ये देखकर उन पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया कि उस ट्रस्ट के बेसिस पे एक माँ भी खुश हो गई कि भाई मेरी बेटी को ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा, और वो लड़की भी खुश हो गई कि नहीं हम इनको तो सालों से जानते हैं, इनको व्लॉग को फॉलो करते आ रहे हैं, इनकी फैमिली के बारे में जानते हैं, इनको ये तक भी, हमें ये भी तक भी पता है कि ये अपने एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरह से रखते हैं, कैसे उनको फैमिली की तरह से रखते हैं। और सिर्फ यही चीज़ सोचते हुए इस लड़की ने सोचा कि मैं अपना ड्रीम जॉब जो है वो पा लूंगी मैडम के साथ काम करके। और वैसे भी 1 महीने तक की बात हुई थी, तो उसको इस बात से भी सेटिस्फाइड हुआ कि ठीक है 1 महीने तक की बात हुई थी, 1 महीने में मैं अपना यहाँ पे थोड़ा सा सेटल भी हो जाऊंगी, थोड़ा सा जम जाऊंगी, नई जगह है, और अपना पीजी भी ढूंढ लूंगी, और फिर मैं यहाँ पे एडजस्ट हो जाऊंगी। तो वहाँ जब बात हो रही थी तो उस बात को उसने वापस से दोहराया, जिस बातों को उस जब वो दिल्ली में होटल में मिले थे वहाँ पर उन्होंने कहा था कि मेरा काम करने का रीज़न आपके साथ मेन ये है कि हम आपको व्लॉग से फॉलो करते हैं, और हम आपको व्लॉग को बहुत ही डिटेल में देखते हैं, और हमें अच्छा लगता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने काम करने वालों को अपने साथ किस तरह से प्यार से रखते हैं और वो किस तरह से जुड़े रहते हैं। तो बस मेरा यही एक मकसद है, जो मैंने कहा था कि उस लड़की को वही चाहिए था कि भाई एक सेलिब्रिटी के साथ मैं काम करूं और मैं अपना ड्रीम जॉब पा लूं। तो बस वही सारी चीज़ें वो मैडम को दोहरा रही थी, लेकिन उसको क्या पता था कि मैडम उसको ठगने की तैयारी में है। तो जब लड़की ने ये सारी चीज़ें बोली तो जनाब कहते हैं सानिया आप जॉब छोड़कर मत जाना, आप आराम से यहाँ पे काम करना। तो वही जो है आदत है ना, जनाब बोलते हैं तो मैडम पीछे से बोलती है, मैडम बोलती है तो जनाब पीछे से बोलते हैं। तो पीछे से मैडम कहती हैं कि नहीं हम अपने एम्प्लॉयज़ को ना ऐसे फैमिली की तरह से ट्रीट करते हैं, उनको ना बिल्कुल फैमिली की तरह से ही रखते हैं। तो मतलब उस लड़की पे अच्छे से प्यार से हाथ फेरने की तैयारी हो चुकी थी। और वहीं ये भी कहा कि फ्यूचर में कभी अनबन हो जाती है या कोई भी बात हो जाती है तो उसको माइंड मत करना, तो हम लोग बैठेंगे आराम से बात करेंगे और सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। कितनी शराफत से दिखा रही थी। और भाई लड़की तो खुश हो गई, और उसको क्या ही चाहिए था। और ये कंडीशन रखी गई कि तुम बीच में जॉब छोड़कर मत जाना। अब यहाँ मैडम को जब तक खूब अच्छी तरीके से पता चल चुका था कि उनको अब नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है, तो उनको लगा कि मुझे कोई ऐसा बकरा मिल जाए, ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरा काम ये संभाले, तो ये मेरा काम भी ना डूबे, ये काम भी मेरा चलता रहे, और मैं अपना यहाँ से भी कमाऊँ, यहाँ से भी कमाऊँ, और मेरा काम भी ना डूबे, और फिर लोगों को ये भी ना लगे, और मेरा जो गिरता हुआ PKI पेबल जो है वो मेरा ठीक से चल जाए।
मतलब वो भी ना हो, लोगों के सामने मेरी नाक भी ना कटे और मैं इसे सारे काम भी ले लूं और ये लड़की मेरा काम भी संभाल ले और मुझे जो प्रोजेक्ट मिल रहा है मैं उस पर भी काम करूं। तो मैडम के दिमाग में ख्याली पुलाव बन गए भाई बहुत सारे। जब ये सारी बातें चल रही थी तो वो बताती हैं कि मेरी मम्मी ने भी कहा कि भाई मेरी बच्ची है, छोटी है, जैसे कि पेरेंट्स कहते हैं कि अगर कोई कभी गलती हो जाए तो माइंड मत करना उस चीज़ के लिए। तो जनाब ने कहा कि नहीं नहीं आप ऐसे मत करो आंटी, ये बिल्कुल घर की तरह से रहेगी और ये हमारे घर के बच्चों की तरह से रहेगी जैसे हमारे घर के बच्चे हैं। ठीक है, तुम अपने घर के बच्चों को बड़ा देख रहे हो, चालू पे तुम्हारा बस नहीं है, फनी को तुम रोक नहीं सकते घर में कुछ भी नया करने से, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कोई ठिकाना नहीं है और तुम पराए बच्चे की जिम्मेदारी ले रहे हो, लाइक सीरियसली। तो ये हमारे घर की बच्ची जैसी है, सोचो हमने गोद ले लिया। ओह माय गॉड, मतलब एक दिन उनके घर में कदम रखा नहीं और इन्होंने बच्ची को गोद ले लिया। तो क्या चाह रहे थे कि भाई हमने गोद ले लिया तो तुम हमारा जरा कारोबार सारा संभाल लो और क्या पावर ऑफ अटॉर्नी उसके नाम दे दी थी, अपना 5 BHK की पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी थी कि ठीक है आज के बाद तुम संभालो, या तुम जो है ये मेरा बेबल BBI का जो भी काम है वो सारा का सारा तुम संभालो। वाओ, लेकिन अथॉरिटी कुछ नहीं दी, इतने पर भी उसको कोई अथॉरिटी नहीं। जब उसने ये पूछा कि भाई मैं कोई डिसीजन ले सकती हूँ या मैं कोई काम कर सकती हूँ, उसके लिए साफ साफ मना कर दिया कि नहीं तुम कोई डिसीजन कैसे ले सकती हो, वो तो मैं लूंगी। और जब कोई ऐसी बातें करेगा तो माँ बाप तो अपने आप खुश हो ही जाएंगे कि भाई ठीक है हमारे बच्चा जो है वो सेफ हाथों में है और हमारा बच्चा बिल्कुल अब सेटल हो जाएगा, मतलब अपने काम में भी आगे रहेगा, सही हाथ लोगों के हाथ में है। तो माँ बाप को क्या लगता है, तसल्ली हो जाती है। वही इनके माँ बाप को भी हुई। उनको क्या पता था कि प्यार प्यार से पुचकार कर ये हाथ फेरा जा रहा है। तो माँ बाप को भी यही लगा कि भाई जैसे लोग व्लॉग में दिखते हैं बिल्कुल वैसे ही है, कोई वो नहीं है, खास स्पेशल ट्रीटमेंट भी इस तरह से दिया जा रहा है। तो भाई उनको भी लगा कि नहीं 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 ये लोग तो वैसे ही, इनको तो वैसे ही ट्रोल किया जाता है, ये लोग तो सच में। उनको क्या पता कि 24 घंटे 24 आवर इनकी एक्टिंग चलती रहती है, कैमरा ऑन हो या ना हो, थर्ड पर्सन की आई भी इनके लिए कैमरा ही है। बस ये अपनी फैमिली के सामने ही जो कुछ करते हैं वो करते हैं, सच्चाई जो आती है। अदरवाइज तो कोई थर्ड फोर्थ पर्सन जो भी होगा ना घर से बाहर का, जो इनकी जान पहचान करे, उनके सामने भी इनके टेक 2 टेक 1 एक्शन ही चलते रहते हैं और व्लॉग में ये नौटंकी करते रहते हैं। और जो नौटंकी करते हैं यानी कि ड्रामा टीवी सीरियल जो चलते हैं वो तो खैर है ही उनकी। तो वहां से उनके मम्मी पापा ये कहकर आ गए कि ठीक है अभी 1-2 दिन हम यहाँ पे हैं और उसके बाद जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो उससे नेक्स्ट डे यहाँ पे आ जाएगी। तो 1 या 2 दिन बाद ही इन्होंने अपनी मम्मी पापा को छोड़ा और वो वहां पर पहुंच गई, यानी कि वहां अब फाइनली रहने के लिए पहुंच गई जहां उन्होंने मिलकर ये सारी बातें की थी, यानी कि इनकी मम्मी वाले फ्लैट पर। और भाई ये वहां पे पहुंच गई, थोड़ा लेट भी हो गई थी। तो उसके बाद जो है दीपिका मैडम ने कहा कि तुम सेटल हो जाओ और कल से काम शुरू करो। वहीं वो आगे बताती है कि अब जो भी बातें हैं वो मैं डेट टू डेट बताऊंगी, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप से कोई मैनिपुलेट करके बातें कर दी हैं, क्योंकि जो भी बातें हैं वो सबके मेरे पास प्रूफ भी हैं। 28 को उनके घर ये पहुंची और 29 से इन्होंने काम करना शुरू किया, यानी कि ये 24 को वहां पे पहुंची थी और 28 को यानी कि 4 दिन बाद जब वो शादी का माहौल चलता रहा, इन्होंने घर में आने नहीं दिया और ये 28 को उनके घर पहुंची और 29 से इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, जो कि वो खुद डेट टू डेट के हिसाब से बता रही है सारी बातें डिटेल में। इतनी डिटेल में तो कोई जब भी बता सकता है ना भाई, जब वो वाकई में उसके पास सारी चीजों के पुख्ता सबूत हों। कहती है रात को मुझे कुछ नहीं बताया गया कि सुबह उठ के तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या काम करना है, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। उनके घर पर जो कुछ मटेरियल वगैरह रखा हुआ था, जो कि वो बता रही थी कि भाई मेरा मटेरियल रखा हुआ है मम्मा के घर, तो उन्होंने बस वही चेक किया। अब क्या करे, जब कोई काम नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं करेगा तो हाथ पे हाथ धर के तो बैठा नहीं रहेगा जिसको काम करने की आदत है। जुम्मे का दिन था 29 नवंबर को, तो इन्होंने अपनी तरफ से मैसेज किया मैम मैं आ जाऊं, क्योंकि उसको तो काम करना था। तो मैडम ने वहां से रिप्लाई किया नहीं मैं नमाज के बाद मैसेज करती हूँ आपको, और करती हूँ की स्पेलिंग भी देखो गलत लिख रखी, तब तक नीचे। और भाई साहब मैडम की तो वाकई में हिंदी भी खराब है, इंग्लिश भी खराब है, हिंदी भी खराब है। तो आने की बजाय उसको मना कर दिया और ये कहा कि जब तक जो नीचे लेस वगैरह रखी है तब तक उसमें नजर मार लो, उनको लेके ही डिजाइनिंग करनी है। उसने कहा ठीक है मैम। उसने अपनी तरफ से एफर्ट लिए कि 28 तारीख को वो शिफ्ट हुई है और 29 को उसने ये कह दिया कि मैम मैं आ जाऊं, जो भी तुम्हारा सो कोल्ड वर्कशॉप था या जो भी था, उसको तो अपने काम पर जाना था, अपनी ड्यूटी पर जाना था, जहां से उसको काम करना था। उससे पहले वो अपने घर में काम कर रही थी, अपने घर से जहां से भी, दिल्ली से या जहां से भी वो काम कर रही थी, वो वहां से दूर से कर रही थी। लेकिन जब वो वर्कशॉप की जगह पर पहुंच गई है, उस शहर में पहुंच गई है, तो डेफिनेटली वो तो काम करने के लिए जाएगी। तो वो तो पूरे प्रूफ दिखा रही है कि वो तो काम करने जा रही थी, तुमने उसको रोका था। तो वो ऊपर से नीचे आई मिलने के लिए। तो लड़की ने कहा कि मैम मैं ऊपर आ जाऊं मिलने के लिए, कि क्या करना है।
तो उसको अपने घर में एंट्री नहीं दी, उसको मम्मा के घर तक ही सीमित रखा। और उसके बाद नीचे आके उन्होंने समझाया जो भी वहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ था, ये कपड़ा है, ये लेस है, ये फलाना है, ये ढिमाका है, तो बस तुम यही सामान देखो जो यहाँ पे पड़ा हुआ। भाई तुम यहाँ से काम नहीं करना था, उसको वर्कशॉप से काम करना था, तो तुम वर्कशॉप क्यों नहीं लेकर गई, इसको क्यों नहीं वहाँ पे काम समझाया उसको। इनका कोई कैलिफोर्निया से कोई ऑर्डर आया हुआ था ब्राइडल का, जिसके ऊपर भी इन्होंने आपस में चर्चा की, बात की कि भाई किस तरह से क्या डिजाइनिंग हो सकती है, कैसे हो सकता है, तो उस पर भी इन्होंने बात की आपस में। और जब उन्होंने ये बातें की थी तब मैडम ने अपने आप से सामने से बोलकर कहा था कि यहाँ पे सानिया मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना कारीगर है, ना कोई काम है, ना कुछ और है, ना कोई एम्प्लॉय है, कुछ भी नहीं है, वर्कशॉप तक भी नहीं है। मतलब वो सो कॉल्ड एक दुकान सी ले रखी है जिसमें शटर डला हुआ है, बस उसमें ये सारे काम होते हैं। पर हमने तो वहाँ पे बंदा देखा था जो प्रेस वगैरह सब कुछ करता रहता था। तो क्या तुम्हारे पास इतना भी नहीं है था कि तुम 4 लोगों का 3 लोगों का स्टाफ रख सको इन कामों के लिए? या तुम्हें कोई ये बलि की बकरी चाहिए थी जो तुमने पकड़ ली? ना मेरे पास ऑफिस है, ना मेरे पास वर्कशॉप है, मैं तो फ्रीलांस बेसिस पे अभी बनवा रही हूँ, जो मुझे फ्री मिल जाता है उससे मैं अपना काम करवा लेती हूँ, फिर मैं ऑर्डर भेज देती हूँ। ऐसे काम चल रहा है मैडम का। इतनी नौटंकी करने की जरूरत ही क्या थी भाई? इतना पैसा बर्बाद किया, नेम रिवील करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमाका करेंगे, निकला क्या? ढाके 3 पात। भाई साहब ये ऊंची दुकान फीके पकवान वाले लोगों में से हैं। वहीं वो कहती है कि मुझे जो है वो मैं उनको कपड़ा दे देती हूँ, वो मुझे स्टिच कर कर दे देते हैं, फ्रीलांस में काम करते हैं, और हाथ के कारीगर तो है ही नहीं। यानी कि अगर तुम्हें कोई हैंडवर्क कराना है तो उसका कोई कारीगर इनके पास है ही नहीं। और एक फैशन डिजाइनर तो वो उसको तो इस सारी चीजों की जानकारी भी होती है, नॉलेज भी होती है। और आजकल तो आप देखो ना, हैंडवर्क के बिना तो कोई काम ही नहीं होता, चाहे फिर वो किसी भी टाइप की आप ड्रेस बनवा लो, सिर्फ लेस ठूस देने से कोई कपड़ा डिजाइनर नहीं बन जाता है। कहती है कि तुमको कारीगर भी ढूंढने पड़ेंगे, तुम्हें खुद से खुद को ही सारे काम करने पड़ेंगे। काम तुम्हारा, तुम अब तक कोई ढूंढ नहीं पाई हो, तुम मुंबई में ही रहने वाली हो, तुम अब तक कोई नहीं ढूंढ पाई। वो लड़की 3 दिन पहले यहाँ पे शिफ्ट हुई है, 1 दिन पहले तुम्हारे घर में शिफ्ट हुई है, और तुम उससे कह रहे हो कि तुम उस सारे काम ढूंढो यहाँ पे। मतलब उसको ये सारे काम ढूंढने के लिए बुलाया था। उस पर जब वो कहती है कि हमारे पास तो इसका एक ही तरीका है कि भाई हम स्टोरी लगा दें, या फिर हम जो है कोई भी किसी भी तरह से किसी भी एंगल से हम ऐसे मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम तो एज ए फैशन डिजाइनर इसी तरह से लोगों को अप्रोच करते हैं, लोग हमसे हमें अप्रोच कर लेते हैं। जिस दिन ये मिलने के लिए गए थे तो इनकी मम्मी के साथ उनके जो जिन मम्मी की फ्रेंड के यहाँ पे ये रुके हुए थे, उनके जो बेटे हैं वो भी गए थे। तो जब मैडम के सामने ये सारी बातें हो रही थी कि मैडम ने ये कहा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तो उस लड़के ने भी ये कहा था कि ठीक है भाई, हम तुम्हें कारीगर वगैरह से मिलवा देंगे, दिखवा देंगे, क्योंकि वो वहीं से रहने वाला है। अब सोचकर देखो कि मैडम जो खुद से तो कुछ काम खुद के लिए कुछ कर नहीं पाई। अरे भाई, जब तुम्हारी बस की नहीं था तो तुम्हें क्या जरूरत थी ये सारी चीजें करने की? एक बात, जो तुमने वो कल्ट पल्ट जो भी कुछ खोला था, जो भी वो सो कॉल्ड इससे पहले जो भी कुछ खोला था, वो उसमें तुमने मात खाई थी, उसमें तुमने जो है कम मुंह की खाई थी, जो दोबारा मुंह की खाने के लिए वापस से बिना तैयारी के उतर आई मैदान में। वही जो जो इनके साथ इनके भैया आए थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, अगर तुम कोई अभी वर्कशॉप नहीं करवाना चाह रहे हो और तुम अगर फ्रीलांस में उनको वहीं से जहां वो रहते हैं वहीं से भी वो तुम्हें काम कर कर दे देंगे अगर तुम्हें जरूरत होगी तो। यहाँ तक भी वो मतलब उसके जो मम्मी का फ्रेंड है, उनके जो बेटे हैं जिनके घर में वो रह रही थी 3-4 दिन से, वो तक भी हेल्प कराने के लिए आ गए थे। लेकिन मैडम तो मैडम है भाई। और इससे पहले जहां भी इस लड़की ने जॉब की थी वहां सारे हाथ के कारीगर थे, सारी मशीनरी थी, सब तरह की, मतलब एक तरीके से पूरा फुल टू सेटअप था। भले ही वो नया स्टार्टअप हो, क्योंकि एक पुराना स्टार्टअप था, फिर उन्होंने एक नया स्टार्टअप किया था, तो ऐसे नहीं था कि इनकी तरह से सिर्फ एक दुकान से खरीद ली क्या, एक दुकान किराए पे ले ली थी, शटर डाला हुआ, उसमें सामान रख लिया, वहाँ एक प्रेस की मशीन रख ली और हो गई इनकी वर्कशॉप। मतलब वहाँ पे ना कोई कारीगर है, ना आपका टेलर है, ना कोई और चीज़ है, ना डायर है आपके पास, ना कोई और डिजाइनर है, कुछ भी नहीं है, और बस काम खोलना शुरू कर दिया। और इससे पहले जहाँ पे भी वो काम करती थी वहाँ खुद का उसको केबिन मिला हुआ था, जहाँ पर बैठकर वो काम किया करती थी पूरी टीम के साथ। तो जब 30 तारीख आ जाती है तो 30 तारीख को मैडम कहती हैं कि वो जो ब्राइडल का जो इनको एक ऑर्डर मिला हुआ था कि वो कपड़ा जो है वो डाई वाले के यहाँ पे दे आना, तो वो मुझे लग रहा है वो वही था जिसको मैडम इतना खुश हो के दिखा रही थी कि मुझे ब्राइडल वो मिल रहा है। वरना एक बात बताओ, एक ब्राइडल इनको ऑर्डर मिले जो कि 35,000 रुपए के करीब का था, आपको तो पता ही है ना इनके यहाँ के रेट का, और मैडम उसका व्लॉग ना बनाए। तो वो जो एक सड़ा सा था ना, हल्के से कलर का, मैला कुचैला सा लग रहा था देखने में, जिसपे कलर भी ठीक नहीं हुआ था, वो तैयार करके दिया था भाई मैडम ने, और जिसके लिए इतना ज्यादा खुश हो रही थी और सबने कहा था। और वो भी कोई और नहीं था, वो खुद इनकी फ्रेंड का था। उसके लिए डाई कराने के लिए डायर ढूंढा, फिर डाई ढूंढवाया, फिर लेसम लेस फलाना डिमाका ये लगा के वो लगा के भाई उसको कितना टैकी ड्रेस बना दिया था। और इनके जो कारीगर थे ना, यानी कि जो ड्रेस तैयार करके देते थे, वो भी दूर दूर थे, एक और था, कोई दूसरा था, और एक तो गोरे गांव वाला था जिसमें 1.5-2 घंटे का ट्रैवल करके जाना पड़ता था। यानी कि एक एक ड्रेस तैयार करवाई और दे दिया, और भाई कमा लिया जिसमें। अब भाई देख के देखो,
जो 8-9 हज़ार रुपए की ड्रेस थी, मैं कह रही हूँ हद से हद, अगर तुम कपड़ा वपड़ा सब लेके भी सिलवाओगे ना, 5 हज़ार रुपए में इतनी बेस्ट ड्रेस बन जाती, जिसका ये 35 हज़ार रुपए चार्ज कर रही थी। तो ये एक बार जब डायर के यहाँ से जो है कपड़ा डाई होकर आ जाए, फिर मैं तुम्हें लेके चलूंगी जहाँ पे हाथ का काम, और उसमें हाथ का काम नहीं था। याद है आपको वो कुर्ती पे दिखाई थी कि इस पे थोड़ा सा हमने हैंड वर्क करवाया है, फिर हमने इसमें लेसम लेस लगाया, कितना टैकी ड्रेस बना दिया था उसको। उन्होंने फिर अपने जो उनके भरम दादा थे, भरम दादा के साथ उस लड़की को भेजा वहां पे, वो आपको दिखा देंगे कि मास्टर जी कहाँ है, तो फिर तुम उसके साथ डायरेक्ट डील कर लेना और फिर खुद से चली जाया करना। और उस दिन सैटरडे था, और सैटरडे वाले दिन वो मिले नहीं वहां पर, और उस दिन उन्होंने जब वहां पे फोन किया तो पता चला कि उनको आते आते बहुत लेट हो जाएगा, तो फिर इन लोगों को वहां से खाली हाथ आना पड़ा, क्योंकि उनका काम तो हो नहीं पाया, क्योंकि सैटरडे था और वो कहीं गए हुए थे। और फिर मैडम ने मैसेज किया अगले दिन, क्योंकि अगले दिन संडे था, तो मैडम कहती हैं मैंने इनको बोल दिया है कि आप सुबह 10-12 बजे के बीच में, 11-12 बजे के बीच में आओगे, तो कल मैं धर्म दादा को बुला दूंगी। वैसे आपको हर संडे ऑफ होगा, सिर्फ कल सुबह कर लोगी ना प्लीज। तो उसने कह दिया हाँ मैम। और ये सारी चैट हैं जो मैडम ने वहां पे लिख रखी हैं। लड़की ने रिप्लाई किया कि ठीक है, मैंने नंबर ले लिया था भरम दादा से। तो लड़की ने पूछा कि संडे का दिन है तो मैं जाऊं वहां पे, मिले ना मिले। तो उन्होंने कहा कि वो ओपन होता होगा ना, तो कहती है हाँ आप अपनी मेल आईडी भेज दो, और ठीक है तुम वहां पे कंफर्म कर लेना, वहां जाकर तुम बात कर लो। मतलब उसने पर भी उसको ये नहीं पता कि जहां पे मैं इस लड़की को भेज रही हूँ वो संडे को ओपन होता है क्या नहीं होता। कहती तुम खुद ये सारी चीजें जाकर पता कर लो। और वहीं उस लड़की ने वो सारी चैट लगाई हुई है कि वो अगले दिन कहती है मैम मैं आ गई हूँ, आप जो फ्री हो जाएंगे तो बता देना। सानिया मम्मा ने चिकन बिरयानी मंगवाई है, खाना मत खाना, और वो आ जाएंगी 10 मिनट में, तब खाएंगे। मतलब वो लल्लो पच्चों में लगी पड़ी है, और वो काम की बात कर रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रही है। अगले दिन 2 दिसंबर हो जाता है, 2 दिसंबर में फिर से वापस से चैट है, मैम पिंक ले रही है, वो काम की बातें कर रही है कि आपने 6 पीस बनवाए थे, ये बनवाए थे उतने, वो कंफर्म कर रही है कि आपने जो जो बोला था वो एग्जैक्टली वैसा ही है क्या नहीं है। वो लगातार अपना काम कर रही है जो चैट से दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कंफर्म किया है, हालांकि लिखने की हिंदी इंग्लिश दोनों ही खराब है भाई मैडम की। अपने PKI लेवल में भी कितना गंदा उन्होंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी इतनी स्पेलिंग, दुपट्टे तक की स्पेलिंग सही नहीं थी। तो उसने वो कंफर्म करके कहती है कि हाँ ये है ये है ये है। तो मतलब उसकी चैट से समझ में आ रहा है कि लड़की अपनी तरफ से अपने पूरे के पूरे जो फर्ज है, जो काम है, वो अदा कर रही है। और वो हर रोज मैसेज डालती थी कि मैम जब आप फ्री हो जाओ तो आना और ये बताना, डिस्कस करना है, ये सब चीजें करनी है। लेकिन मैडम के पास टाइम कहाँ है लल्लो चप्पो करने के अलावा, अपने बच्चे को खिलाने के अलावा और अपने मैन चाइल्ड को पैम्पर करने के अलावा। और उसकी चैट से समझ में आ रहा है मैम मैं बात कर ली है मैंने, आप फ्री हो जाओ तो बताना। हाँ फ्री हूँ, बताओ मैं आ जाऊँ ऊपर। तो उसने कहती हाँ आ जाओ ओके। और उसके बाद फिर वो ऊपर चली गई हैं। फिर 5 तारीख की है, मैम मास्टर जी को ये साइज बता दिया, ये बता दिया। मतलब वो लगातार अपडेट दे रही है काम से रिलेटेड। इस बीच में जब मास्टर जी से बात हो गई और मास्टर जी को ये बता दिया गया कि भाई ये लड़की है, ये काम देख रही है, तो मास्टर जी ने डायरेक्ट उस लड़की को कॉल करने शुरू कर दिया। तो वो वहां पर भी अपने काम में बिजी हो गई है, यानी कि उनको अपडेट देने में भी। तो फिर एक दिन जो उनके गोरे गांव वाले हैं मास्टर जी, तो उनके यहाँ भी भरम दादा के साथ गए और वहाँ सारी चीजें उनको बताई, उनसे नंबर चेंज किए और उनको ये कहा कि मैं मैडम का काम देखने वाली हूँ, तो तुम मुझे हर चीज के लिए कॉल मैसेजेस कर कर मेरे से बता कर सकते हो। और फिर मैडम को चाहिए था एक प्रिंट डिजाइनर, तो जो उनको चाहिए था कि जो उनके लिए प्रिंट बना सके, और वो काम भी इस लड़की के ऊपर छोड़ दिया। तो भाई एक बार बताओ, तुम्हारा ये जो भी कोई ये तुम्हारा कलेक्शन है या जो जो भी तुमने ये वेंचर शुरू करा है, तुमने कुछ भी किया है वैसे इसमें? ये सारी चीजें इस लड़की के ऊपर ही डिपेंडेंट करके छोड़ रखी थी कि नहीं कोई लड़की आएगी, कोई एम्प्लॉय पकड़ूंगी, कोई फ्रेशर पकड़ लूंगी और उसकी जिंदगी झंड करके रख दूंगी, उस पर सब काम जीरो से लेके ऊपर तक के सारे काम उसके ऊपर छोड़ दूंगी। फिर डायर भी चाहिए, फिर कारीगर भी चाहिए, फिर हाथ का कारीगर भी चाहिए, फिर मुझे है जो है प्रिंटर भी चाहिए जो प्रिंट करके मेरे को दे सके। तो उसने कहा आपके पास लिंक्डइन का अकाउंट है? तो उसने कहा नहीं। कहते हम कोई स्टोरी लगा दे? तो उसको भी मना कर दिया कि नहीं हमें बतानी नहीं है, क्योंकि मैडम ये नहीं जताना चाहती थी कि मैडम ने तो कुछ कर ही नहीं रखा, मैडम के तो पास तो कुछ है ही नहीं, तो फिर मैडम कैसे करेंगी? क्यों? मैडम ट्रोलिंग नहीं झेलना चाहती थी ना, नहीं तो पब्लिक को पता चल जाएगा अगर स्टोरी लगाएंगी तो फिर वो लड़की भी परेशान, कहती हम तो इसी तरह से ढूंढते हैं। तो फिर मैं क्या करती कि मैं हमारा तो यही तरीका होता है कि हम स्टोरी लगा देते हैं, लोग हमें अप्रोच कर लेते हैं, हम लोगों से कांटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन मैडम ये चाह रही थी कि ये सड़कों पे भटके और सड़कों पे भटक भटक के ढूंढ ढूंढ के लेकर आए, इनके लिए कारीगर ढूंढ के लाए, इनके लिए ड्रायर ढूंढ के लेकर आए, इनके लिए प्रिंटर ढूंढ के लेकर आए, इनके लिए हाथ का कारीगर ढूंढ के लेकर आए। ये जितने भी कांड हो रहे थे ना, ये 4 दिन के बीच में ही ये सारे कांड हो चुके हैं इस लड़की के साथ। जब उन्होंने कहा कि भाई आपको सिर्फ एक ही काम के लिए चाहिए तो हम किसी को हायर कर सकते हैं, तो फट से मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम जो है हमारे पास इतना बजट नहीं है, हम एक ही काम के लिए किसी को ना ऐसे वो नहीं कर सकते, इंक्लूड नहीं कर सकते, और उसको टीम में नहीं रख सकते, उसको सैलरी पे नहीं रख सकते, हम उसको एम्प्लॉय नहीं बना सकते, फलाना नहीं कर सकते। मतलब चिंदीगिरी भी करनी है, काम भी नहीं करना है,
एक ही बंदे से सारे काम करवाने हैं। भाई वाह मैडम वाह। तो फिर फट से ये कह दिया, अगर आप कर सकते हो प्रिंटिंग का काम तो आप कर लो। तो उन्होंने कहा मैं कर लूंगी, मैं भी शायद इस लड़की को आता था। तो उन्होंने जो है जब ये बात हो गई तो एक उन्होंने छोटा सा एक डिजाइन बनाकर उनको दिया, तो वो मैडम को पसंद आ गया। ना केवल उस लड़की ने वो प्रिंट बनाया और बना के मैडम को भेजा भी, और मैडम ने उसको अप्रूव भी कर दिया। हालांकि उस अपने बनाए हुए प्रिंट से वो लड़की सेटिस्फाइड नहीं थी कि भाई मुझे वो इतना खास नहीं लग रहा था। और उस डिजाइन के साथ साथ वो साथ साथ ये भी लिख रही है कि मैडम ये 20-20 का टाइल है और ये रिपीट पैटर्न है, और मतलब 2-3 उन्होंने फोटो भेजे थे जो डिजाइनिंग उसने बनाई थी। और उसके साथ साथ ये भी लिखा, आई एम श्योर अबाउट मल्टी कलर, कैसा लगेगा प्रिंट होकर, बट हम 1 मीटर करवा कर देख सकते हैं, एंड इसमें से ही सिंगल कलर का डिफरेंट बैकग्राउंड भी ऑप्शन में बना लेती हूँ। मतलब वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डाल रही है, सारी चीजों में अपनी ओपिनियन दे रही है, हर चीज में डिस्कशन कर रही है। और मैडम का कोई रिप्लाई नहीं, मतलब उसने इतने 3-4 मैसेज भेजे, उसके बाद मैडम का कोई रिप्लाई नहीं, और वो इवन सीन भी नहीं थे। उसके बाद फिर सैटरडे आ जाता है अगेन, मैम आप फ्री हो क्या, 5 मिनट बस। और उसके बाद भी मैडम का कोई रिप्लाई नहीं। और उसके बाद मैडम का जब ये 12 बजे रिप्लाई किया है तो 12:20 पर कहा मैं रेडी होकर आती हूँ नीचे। और उसके बाद लड़की ने वापस से अपने काम के लिए डिस्कस किया है कि मैंने ये ऐसे भेजा था, मैं ये कर रही हूँ, मैं वैसे कर रही हूँ, क्या चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए, अस्तर ऐसा होना चाहिए, सारी चीजें। लेकिन भाई मैडम को कोई नहीं पड़ी थी अपने काम की, ना उनको तब पड़ी थी ना उनको अब पड़ी है। जब भी तो सत्यानाश करके रख लिया उस अपने काम का, और तुम्हारी बस की नहीं था तो तुम्हें ये रायता फैलाने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि तुम सिर्फ वही कर सकते हो जो तुम्हें आती है। एक्टिंग कर सकती हो और तुम एक्टर ही हो, और पक्की पक्की वाली एक्टर हो भाई। लाइफ जो रियल लाइफ जिंदगी में भी तुम एक्टिंग ही करती हो। और इस बीच में ये मैडम को अप्रोच करती रही है, मैडम उनको जवाब दे नहीं रही है। और उधर से जो है ना मास्टर जी उनको लगातार कॉल करे, क्योंकि मास्टर जी से डायरेक्ट इस लड़की का कॉन्टैक्ट हो गया था। तो भाई जब इसी को अभी कोई भी किसी भी चीज में कंफर्मेशन नहीं मिल रही तो वो मास्टर जी को कैसे दे देती है लड़की आगे, क्योंकि मैडम के काम ढीले थे। जब तो मैडम ने कोई डिसीजन लेने के लिए उसको इतना सक्षम बनाया नहीं कि नहीं तुम कैसे डिसीजन ले सकती हो, और खुद इन्वॉल्व हो नहीं रही थी। और उसके बाद कहीं बाहर चले गए 2 दिन के लिए, और आंटी से पता चला कि वो तो कहीं बाहर चली गई हैं, वो आज नहीं आएंगी। और ये उस दिन की बात है कि जब वो सैटरडे संडे के उसमें नाइट में शायद उनको जब जनाब वो भोपाल के लिए ट्रिप पे निकलना था ना, तो वो उनकी पैकिंग वैकिंग करा रही थी। तो मैडम ये उसमें बिजी थी, तो उसमें अपने काम को ध्यान ना दे के अपने मैन चाइल्ड को पैम्पर करने पे और उसकी पैकिंग करने पे लगी पड़ी थी। और व्लॉग में बैठी हुई थी ना जमीन पर आलती पालती मार के कि ये भी रख दूं वो भी रख दूं। तो वो कह रही थी ना उनके हस्बैंड को कहीं ट्रिप पे जाना था, इसलिए मैडम इतनी ज्यादा बिजी थी कि उस दिन संडे वाले दिन फिर इनकी कोई बात नहीं, ना सैटरडे को बात हुई ना संडे को बात हुई। और फिर इस बीच में जो है इनकी मम्मा से इनको पता लगा कि दीपिका को कुछ शो मिलने वाला है, और इससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं इसके पास कि मैम मुझे आपसे कोई डिस्कशन करनी है। तो मैंने मैसेज डाल दिया उनको कि मुझे आपसे कुछ डिस्कशन करनी है, प्लीज मुझसे मिलिए। वो यही बताना चाह रही है कि इस 4, 5, 7, 8, 10 दिन में वो मुश्किल से 10 बार इनको मिली होगी, और वो भी जब जब लगातार ये खुद कांटेक्ट कर करके उसको बुला रही है, पूछ रही है, अप्रोच कर रही है, बातें कर रही है, डिस्कस कर रही है, चीजें पूछ रही है, चीजें बता रही है। उसके बाद भी कई कई बातों का तो रिप्लाई तक नहीं दे रही है वो। तो फिर किस बात का तुमने नुक्स निकाल के गलती निकाली उस लड़की की। इवन वो जो अपनी मम्मी की जो फ्रेंड के घर में रह रही थी उनके लड़के तक भी उनको हेल्प कर रहे थे, कारीगर वगैरह सब ढूंढने में। क्या करेगी भाई कि वो लड़की तो वहां पे नहीं थी, वो कहाँ तक भागा दौड़ी करेगी। और स्टोरी डालना ऑनलाइन जो है वो हेल्प करवाना नहीं चाहती थी। तो क्या तरीका था, क्या मतलब पूरी मुंबई में पागलों की तरह से वो भटकती रहती ढूंढते ढूंढते, उसको क्या पता कि कहाँ जाना है, मुझे कहाँ कारीगर ढूंढना है। तो उस चीज में उन्होंने लोगों ने भी उसकी हेल्प की। और जबकि जब बात हुई थी तो तब उसने खुद ने ये बोला था कि मुंबई में कारीगर ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। जब तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, जब तुम 15-16 साल से यहाँ पे झक मारा रही हो, वो 3 दिन में 4 दिन में आकर या 10 दिन में आकर तुम्हें ढूंढ कर दे देगी। वाह क्या उम्मीद लगा ली एक लड़की से। और उसके बाद जब 2 दिन गुजर गए तो 2 दिन बाद फिर उनका वॉइस नोट आता है, फिर वो कहती है कि मैं आ रही हूँ नीचे, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। ना ही उनकी मम्मी थी वहां पर, ना उनकी हाउस हेल्प थी, कोई भी नहीं थे वहां पे। कौन थी? हमारी मैडम थी। आके पूछा कि हाँ बताओ सानिया क्या डिस्कस करना है। मुझे लग रहा था कि पूरा फुल टू प्लान के साथ आई थी। वो अपनी तरफ से बता रही थी कि वो जो ब्राइडल ऑर्डर मिला था कि उसके बारे में क्या मैंने उनसे बात कर ली है, ऐसे करना है वैसे करना है, वो अपनी तरफ से सारी चीजें बता रही है। जब ये सारी बातें हुई थी तो उन्होंने जो भी उनके कारीगर थे, कारीगर से ये भी बात पूछ ली थी कि हमें रोज रोज वहां पे सामान लेने के लिए आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये व्हाट्सएप पे भी सारे काम हो सकते हैं। तो वही सारी चीजें उन्होंने मैडम को भी बताई। और अगर व्हाट्सएप और इमेज के थ्रू कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप सामने से आकर भी आप हमें सारी चीजें बता सकते हो, समझा सकते हो, और काम पसंद आए तो फिर आगे काम बताना। और भाई यही तरीके होते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप तो मार्केट जाने वाले थे, क्योंकि उससे 2 दिन पहले ही इन्होंने जो है ना वो देखा, जो इनका पुराना स्टॉक रखा हुआ था, जो जंग खा रहा था, जिसपे निशान पड़ने लगे, क्योंकि बिक तो रहा नहीं है इनका माल, तो जो माल पड़ा हुआ था उसमें स्टेन्स लगने लगे। तो ये सारी चीजें, क्योंकि
है कि ये फैशन डिज़ाइनर है, इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है, टीम के साथ वर्क करती थी, तो इसको ये सारी चीज़ें पता है कि इस तरह से एक कोई गन आती है जिससे ये सारे के सारे जो निशान हैं वो मिट जाते हैं। तो इसने वो बोला होगा, तो इसने कहा कि जाके तुम ले आना, मतलब वो काम भी इस पे छोड़ दिया। वैसे तो भरम दादा से लाखों की शॉपिंग करा सकती है ये अपने आप से, लेकिन नहीं, अब तो भरम दादा को अपने साथ रखती है, क्योंकि भरम दादा तो नैनी है, बॉय है, ड्राइवर है, कुक है और ना जाने क्या क्या है इनके लिए। तो भरम दादा को कैसे छोड़ सकती है भाई ये? अब ये भरम दादा को इसके साथ छोड़ेगी लड़की के साथ, तो मैडम का क्या होगा? वो मशीन लाने के लिए भी मैडम ने इसके ऊपर ही छोड़ दिया कि तुम काम छोड़ छोड़ के, मतलब वो फैशन डिजाइनर है तो वो ये काम करेगी या तुम्हारे बाहर भीतर के भी सारे काम करेगी? और बाहर भीतर जाने के लिए क्या तुमने कोई कन्वेंस दे रखा है या फिर कन्वेंस के पैसे दे रही हो उसको? उसी चीज को पूछने के लिए, जो 2 दिन पहले बात हुई थी, उसी चीज को पूछने के लिए कहते आप तो मार्केट जाने वाली थी। जब ये 2-3 दिन पहले बात हुई, उसके बाद खुद बिजी हो गई, ना एक बार बोला ना बताया, और उस बीच में वो भी घर से बाहर नहीं निकली है जब उसको ज्यादा जानकारी है ही नहीं, क्योंकि उसको अपनी फ्रेंड के साथ जाना था जिसको थोड़ी सी इस मार्केट की थोड़ी सी नॉलेज थी, तो वो जब जाकर लेकर आती। इस बीच में वो भी नहीं गई है, तो उससे कह रही है ऐट में टैट होकर कहती है कि तुम तो मार्केट जाने वाली थी। अब तुम्हें ख्याल आ रहा है कि तुम्हारे जो सड़े हुए जो पीस हैं, जिस पे स्टेन्स लग रहे हैं, धब्बे लग रहे हैं, जो बिक नहीं रहे हैं, कि उन पर वो निशान छुड़ाने के लिए तुम्हें गन चाहिए। उससे पहले तुम सो रही थी, इस गन का आइडिया भी तुम्हें इस लड़की ने दिया था, लेकिन जिस वो लहजे में बोल रही थी ना, तो उस लड़की ने पलट का जवाब तक नहीं दिया उसको। और वो टाइम था जो पहली बार उसने इस लहजे में उसके साथ बात की थी, तो वो एकदम हक्की बक्की रह गई कि ये मुझसे किस तरह से किस टोन में बात कर रहे हैं। तो उसका कोई जवाब नहीं बन पाया था उस लड़की के पास, क्योंकि उससे पहले तो बड़ी लवी डवी स्वीट 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 बन के बातें कर रही थी, अपना काम जो निकलवाना था। और क्योंकि वो मार्केट नहीं जा पाई और वो गन नहीं आ पाई, तो फिर अब उसमें ऐट में टैट उसको ये चाहती थी कि भाई मैं इसको नौकरों की तरह से ना दिन रात इसको काम में लगाऊं, बाहर के धक्के खिलाऊं, इसको सड़कों पे धूल चटाऊं, और इसे, क्योंकि ना तो कोई डेस्क दिया, ना कोई ऑफिस दिया, ना कोई उसको जो है कोई मतलब बैठने का कोई वर्कशॉप था, ना कोई काम था, ना कुछ था। फिर क्या चाहती थी ये, उससे मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो काम खुद नहीं कर पाई महीनों में, वो चाहती थी कि 4 या 5 दिन में ये लड़की कर दे। सुपर वुमन है क्या? वो पहला दिन था जब उसने ऐट में टैट होकर उससे इस लहजे में बात की कि उसको, लड़की को एकदम से सख्ते में आ गई वो, या यूं कह लो कि एकदम से डर गई। तो क्या सानिया आप घर पर ही बैठने वाले हो? 10 दिन हो गए आप घर से बाहर निकले नहीं हो, तो भाई क्या करे? वर्कशॉप तुमने नहीं दी, बुला तुम नहीं रहे, कहीं बाहर तुम नहीं करने दे रहे हो, वो जहां जा रही थी, जहां तुमने भेजा वो वहां पे चली गई। और क्या चाहते थे उससे? तुमने ही कहा ना घर पे रह के आईपैड पे डिजाइन बनाओ, ये बनाओ। वो तुमसे वो सारे बराबर कांटेक्ट कर रही है, व्हाट्सएप पर चैट वगैरह कर रही है। अगर या तो तुमने कोई डेस्क दी हुई होती उसको, उस पर बैठकर वो काम करती, कोई ऑफिस होता, कोई वर्कशॉप होती, कोई जगह होती पर्टिकुलरली कि तुम्हें यहाँ बैठकर ही ये सारे काम करने हैं, फिर तुम किस बिहाफ पर कह सकती हो कि तुम घर में ही बैठी रहोगी? क्या घर से निकलोगी नहीं? 10 दिन से तुम घर से नहीं निकली हो और तुम आईपैड लेके अपने घर पे बैठ कर डिजाइनिंग कर रहे हो। मैंने तुम्हें बुलाया था कि तुम जाके आके कारीगर ढूंढो, तुम ये ढूंढो, तुम डायर ढूंढो, तुम ये ढूंढो, तुम जो है मतलब टेलर ढूंढो। क्यों भाई? तुम्हें ये सारी चीजें ढूंढनी चाहिए थी, या वो लड़की ढूंढेगी? तुम, वो फैशन डिजाइनर है या तुम्हारी नौकर है? और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद बोलती चली गई, और उस लड़की को बोलने का और कुछ भी कहने का मौका भी नहीं दिया। और वो लड़की इतनी ज्यादा कंफ्यूज और इतनी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी कि उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था, और वो बात तक नहीं बोल पा रही थी अपनी तरफ से। अपनी पूरी जितनी तो लाइन है ना, वो लाइन तक नहीं क्लियर कर पा रही थी कि मुझे क्या बोलना है। अगर बाहर भेजना था तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही थी ना कि जाओ, लो पैसे लो। भाई तुम्हें एक बात बताओ, सैलरी तुमने दी नहीं है ना, पैसा उसके पास है नहीं। वो लड़की यहाँ पे रह रही है कि ठीक है, तुमने यहाँ पे रहना और खाना दे दिया उसको, तो काम तो तुम्हारा ही कर रही थी। अगर वो गन भी खरीद कर लेकर आ रही थी, क्या वो उसकी जिम्मेदारी थी? उसके पैसे तुम्हें, होता क्या है नॉर्मल तरीके से, जो भी लोग मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो बताइए, अगर आपका कोई काम है और आपको किसी से कोई काम कराना है अपने एम्प्लॉय से, तो आप क्या करोगे? आप उसके हाथ में पहले पैसा रखोगे, ये लो ये तुम्हारा किराया है, और ये लो इतने तक का सामान आएगा, ये तुम्हें मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, बाद में हिसाब कर लेंगे, लो ये तुम ये सारा काम करके आ जाओ। ये तरीका होता है कि नहीं होता है? तुम एक बार जिक्र करने के बाद तुम किसी चीज के लिए, हो सकता है उस लड़की के पास पैसे ही ना हो कि वो बाहर निकले जाए, वहां पे आने जाने में खर्च भी होते हैं। खुद का जो नल्ला जो पति है, वो तो उस जमाने में जब यहाँ आया था, ऑटो से सफर करता था। लोग जो है लोकल से सफर करते थे, ये ऑटो टैक्सी में सफर करता था कि 5,000 रुपये हफ्ते में उड़ा दिया करता था। और दूसरों को भी वैसे ही समझ रखा है कि हर किसी के फैमिली वाले ऐसे नहीं होते जितने तुमने उसको पैम्पर करके दिमाग उसके चढ़ा के रख रखे थे। तुम ये चाहती थी, तुम्हारा काम था, तो तुम्हें याद दिलाकर तुम्हें उसको बोलना चाहिए था, ये लो पकड़ो पैसे और जाओ काम करो, क्योंकि तुमने वर्कशॉप नहीं दी, कोई ऑफिस नहीं दिया, कोई डेस्क नहीं दिया। और अगर वो घर में बैठकर ही डिजाइनिंग कर रही है और वहीं से तुम्हें व्हाट्सएप करके चीजें शेयर कर रही है, क्योंकि उसका डिजाइनिंग करने का काम है, उसका ये काम नहीं है कि सड़कों पर घूमने का, भटकने का काम नहीं था उसका। और ना ही तुमने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी कि तुम्हें सड़कों पर भटकने के लिए और तुमसे झाड़ू पोछा बर्तन प्रेस सारे काम कराने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे रख रखा है, और जाओ धूल चाट चाट के जो है डिजाइनर ढूंढ कर लाओ, डायर ढूंढ
ढूंढ कर लेकर आओ, कारीगर ढूंढ कर लेकर आओ, हाथ का कारीगर ढूंढ कर लेकर आओ, टेलर ढूंढ कर लेकर आओ, वो भी वो सारे काम जो तुम्हें खुद मुंबई में 10-15-20 साल रहते हुए तुम्हें नहीं मिल रहे थे, जो तुमने खुद कहा कि इतना आसान नहीं होता है। और अचानक से उस पर बरसने की बजाय कम से कम उसे एक दिन पहले याद दिला दिया होता, 2 दिन पहले याद दिला दिया होता, या वार्निंग दे दी होती, या उस टाइम पर उसको जता दिया होता कि नहीं तुम्हें ये काम करना है तो करना है। 2 दिन पहले ऐसी बातों बातों में ये बात हुई थी कि इस तरह से कोई गन आती है, वो साफ हो जाती है, तो कहती है वो कहाँ मिलेगी, तो उसने कहा मैं मार्केट जाऊंगी तो मैं ले आऊंगी, मेरी फ्रेंड है उसको उस मार्केट की नॉलेज है, अगर उसको जाना होगा तो वो आगे से क्या करेगी, पहले अपना प्लान करेगी, तुम उसको पैसे दोगे, तुम उसको टाइम दोगे कि हाँ तुम जाओ जाके ये काम कर आओ, अपनी फ्रेंड से बात कर लो वो किस दिन फ्री है जिससे कि वो तुम्हारे साथ मार्केट जा सके। अगर कोई किसी के साथ जा रहा है तो उसको अपने आगे का भी तो प्लान करना होता है, ये मुंह उठा के कहीं पर भी चले जाओगे ऐसे ही। 10 दिन आपको घर पे बैठे बैठे हो गए, आप 10 दिन से घर पर ही हो, आपने कोई काम नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया और फालतू का उस पर बरस पड़ी, बस बैठ के डिजाइनिंग कर रहे हो, और मुझे यही कराना होता तो फिर मैं आपको रखती क्यों यहाँ पे। और रियली डिजाइनर अगर डिजाइनिंग नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? ये जो काम है ना ये तुम्हारे काम है, ये क्योंकि ये तुम्हारा काम है। जैसे तुम भाग भाग के सूरत गई थी, ये हो गई थी, उसको भी जो ना किसी और को भेज देते, भरमदादा को भेज देते वहां पे सूरत जाने के लिए, भी खुद क्यों गई थी? कहती है कि मैं क्या करती, कहाँ जाती, तुमने मुझे ऑफिस नहीं दिया, तुमने मुझे कोई काम की जगह नहीं दी, तुमने मुझे कोई स्टोरी कुछ लगाने नहीं दे रही, कहीं लोगों से मुझे बात ऑनलाइन नहीं करने दे रहे हो, तुम हर चीज के लिए मना कर रहे हो, तो क्या मैं सड़कों पर भटकूंगी जाकर? और दूसरी बात, काम ऐसे नहीं होता जैसे आप कराना चाह रही हो। अपडेट मुझे आपको देनी थी, लेकिन आपने मुझे टाइम नहीं दिया, तो फिर मैं कहाँ जाकर अपडेट शेयर करती आपके साथ, जो मेरे साथ बातें हो रही थी या मैंने जो काम किए थे। ऐसा ही न जाने कुछ और बहुत सारी चीजें उसने आके बोली, क्योंकि उसने फर्स्ट पार्ट को यहीं पर एंड कर दिया था, और बहुत सारी चीजें और थी। उसके बाद क्या हुआ, कैसे कैसे क्या सारी चीजें हुई, उसके साथ फिर क्या दोहराया गया, कैसे उसको ह्यूमिलेट किया गया, वो सारी चीजें मैं भी आपके साथ पार्ट 2 में शेयर करूंगी। तब तक के लिए इसको एंजॉय करें और अपनी ओपिनियन शेयर करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उस लड़की ने ये 43 मिनट का एक पहला वीडियो बनाया है, फिर उसके बाद पार्ट सेकंड भी डाला है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी तो आपको पूरा मैटर पता नहीं चलेगा, और आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली दीपिका मैडम कितनी शातिर और शातिर दिमाग की औरत है, कि वो क्या कराना चाह रही थी। जो दिखावे के और होते हैं और असलियत में ये कुछ और हो रहा है। इनकी असलियत जो ना, नकाब के पीछे की असलियत कुछ और ही है, जो ये लड़की धीरे धीरे करके अपनी सारी बातों से आपके साथ शेयर करेगी, और वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए टेक केयर।